हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फादर सन एज रिलेशन से रिलेटेड है, जो आता ही आता है, हर बार आता है, आपको पता है, बस डेटा चेंज होती है। इसमें नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है, कभी कभी लीनियर इक्वेशन का भी यूज हो जाता है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स बस आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। पहला पॉइंट क्या फाइंड करना है, डिटरमिन देयर परसेंटेज। ठीक, आप या तो ये कर सकते हो कि फादर और सन दोनों का परसेंटेज यूज कर लो, तो हम उसी कॉन्सेप्ट्स को लेके आपके साथ पढ़ते हैं। हम ऐसा करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स x years एंड सन इक्वल्स y years। ठीक है, अब जो हमें गिवन है, पहला द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 years। तो एज गिवन फादर और सन का एज जो है दोनों का सम ये है 45 years। ठीक है, अब देखो 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 124। सबसे अच्छा यहां पे ये ट्रिक होता है कि आप y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के रख लो। ठीक है, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के रख लो। अब कहते हैं कि 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 124। तो हम ऐसा करते हैं 5 years ago प्रोडक्ट निकालना है, तो हम देख रहे हैं फादर का एज है x। 5 years ago फादर कितना होगा, x माइनस 5। 5 years ago फादर का एज 5 माइनस कर दोगे। इसी तरह से सन का एज है y, तो y माइनस 5, तो इनका प्रोडक्ट कह रहे हैं 124। अब हमें यह पता है कि हमें y की वैल्यू x के टर्म में गिवन है, तो अब हम ऐसा करेंगे x माइनस 5 y की जगह रख देंगे 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल्स 124। हम लिख भी देंगे कि हमने y की जगह 45 माइनस x प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक स्टेप और सॉल्व कर लो। ये 45 माइनस 5 ये होता है 40 माइनस x इक्वल्स 124। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि ये कहां तक सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो 40 को x से किया तो 40x, 40 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 200। अब देखो माइनस x को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ये आ गया 5x इक्वल्स 124। चलो अब एक काम करते हैं हम इसमें, अब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 40x और 5x ये तो आ गया 45x और माइनस 200 इक्वल्स 124। अब एक काम करते हैं, इन सब को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस 45x माइनस 45x हो जाएगा, माइनस 200 प्लस 200 हो जाएगा, और दूसरी तरफ ऑलरेडी 124 प्रेजेंट था। ठीक है, इन सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 45x, तो माइनस 45x और 200 एंड 124 ये क्या आ जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि आपको इसको ऐसे स्प्लिट करना है 324 को कि 324 के हेल्प से हम इन दोनों पार्ट्स जो निकालेंगे स्प्लिट करके उनका सम या डिफरेंस 45 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें कुछ तो लॉजिक सोचना ही पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। अब जैसे देखो 324 है, इसको आप अगर 9 से डिवाइड करते हो तो देखो 9 3 जा 27 और ये 5 4 और ये आ रहा है 9 6 जा 54, मतलब ये आ रहा है 9 और 36। ठीक है, 9 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 45 जो है वो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, और वो भी 9 से डिविजिबल था क्योंकि उनके डिजिट्स का सम 9 था। तो अब हमें ये पता चल गया कि 9 और 36 को प्लस करने से 45 आ रहा है। That means हम यहां लिखेंगे माइनस 9x 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ले लो x कॉमन, x माइनस 9, और इन दोनों में से माइनस 36 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद देखो आप दोनों में से x माइनस 9 अगर कॉमन लोगे तो यहां आएगा x माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 0।
अब या तो x माइनस 9 जीरो होगा या x माइनस 36 जीरो होगा। तो अब जानते हैं कि x या तो 9 होगा और x या तो 36 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, या तो x हमारा 9 है या x हमारा 36 है, तो इफ अगर x 9 इयर्स है तो हमारा दूसरा एज कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, ये 45 माइनस 9 होगा विच इज 36 इयर्स। मतलब इसी तरह से अगर x 36 इयर्स है तो हमारा y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 इयर्स। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो स्मॉलर एज होगा वो सन का होगा, जो लार्जर एज होगा वो फादर का एज होगा। मतलब हमारा सन का एज जो है वो 9 इयर्स है, ठीक है, और फादर का एज कितना आ रहा है, फादर का एज जो आ रहा है वो हमारा 36 इयर्स आ रहा है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो बार बार ऐसे क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। जब आना ही है, आप अगर 3-4 ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, या इसके बाद अब नेक्स्ट हम हॉट क्वेश्चन बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप रिवीजन करते रहो, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।